जो आज क्लास है वो मेटल और नॉन मेटल की रहने वाली है। और कल मैं कोई भी क्लास इस पे नहीं ले पाई थी। मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस चीज़ को पोस्ट नहीं कर पाई थी। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कामों में उलझ गई थी। लेकिन मैं इस क्लास को दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो कहीं ना कहीं उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा हार्श हो रखी थी। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास इतने ज़्यादा चीज़ सामान नहीं है, माइक वाइक नहीं है जिससे कि मैं अपना वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से शूट कर सकूं। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही मतलब कवर अप करती हूँ। हाँ, बस ये है कि आपको जो कंटेंट देते हैं वो वही देते हैं जो हम खुद भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मेटल और नॉन मेटल यूपी टेट के लिए अपने ये जो हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, सेम यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यही मैंने पढ़ा है और यही आप तक लेकर के आते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो मेटल से रिलेटेड पढ़ेंगे एंड इसके बाद में हम लोग नॉन मेटल को कवर करेंगे। तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग आज के समय में इस्तेमाल करते हैं वो आपकी हेनरी मोज़ले द्वारा दी गई है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपकी एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि यूपी टेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में है वो है आपका मरकरी, और नॉन मेटल जो आपका लिक्विड स्टेट में है वो है आपका ब्रोमाइन। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस भी आपको याद में रखना है। अब आप देखिए मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अब मैं आप लोगों के साथ मेटल की प्रॉपर्टी को शेयर करूंगी। आपको आंख बंद करना है और या तो मेरी बात को सुनना है, और नहीं तो अगर आप लोग एक पेन लेके बैठ जाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेटल्स में एवरीथिंग इज वेरी हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, समझ गए ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है इनमें। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की जो कैपेसिटी होती है वो भी इनकी बहुत ही बेहतरीन होती है। मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, हार्ड होते हैं और सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब होता है एनीथिंग विच प्रोड्यूस साउंड, कोई भी ऐसी चीज जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है। मैं क्लैप कर रही हूँ, आपको सुनाई दिया होगा, खटखट की आवाज आई। आपके हाथ में पेन है, आपने अपने पेन को टक टक किया, तो कोई भी वो चीज जो आवाज निकालती है उसको हम सोनोरस कहते हैं, जो साउंड कहते हैं, जो कि मेटल की आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। और आपका मेटल की प्रॉपर्टी को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कई बार बनते हुए देखा गया है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन, कॉपर। ठीक है, सॉलिड जो लिक्विड स्टेट में, मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी। और जो नॉन मेटल है वो है आपका ब्रोमीन। और इसके अलावा जैसे आपको क्वेश्चंस बनते हैं कि जो मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल मेटल है वो आपका गोल्ड होता है। ठीक है, गोल्ड गोल्ड कैसा होता है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग गोल्ड कपड़ों में लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अंबानी अंबानी का कई बार ऐसा सुना होगा कि उनके तो कपड़ों में सोना लगा हुआ था, उनके तो कपड़ों में चांदी लगी हुई थी। तो गोल्ड की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो इतनी ज्यादा डक्टाइल होती है कि आप उसको मतलब एकदम पतले से तार में कन्वर्ट कर देते हैं, एकदम पतले से तार में। ठीक है, और जो सिल्वर होता है आपका, ये कैसा होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका मीना माटा डिजीज से। मीना माटा डिजीज जो होता है वो आपका मरकरी पॉइजनिंग के कारण होता है। ठीक है, इसकी वजह से होता है मीना माटा डिजीज जो होता है वो आपका मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये ग्रुप ऑफ मेटल आपको याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है ये आपका केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये आपके एनवायरनमेंट में जैसे ही एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये तुरंत ही रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, हाँ डिस्टर्बेंस के लिए। एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो वो कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम एक मेटल को या किसी भी चीज़ को एकदम थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो डक्टिलिटी होती है। और डक्टाइल सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो वो होता है हमारा गोल्ड का। ठीक है, ये है हमारा मेटल। अभी पढ़ रहे हैं, अभी और पढ़ेंगे, अभी तो क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने मेटल पे क्वेश्चंस देखे हैं, जितना मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट जितना मैंने पढ़ा है मैं वही आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, आगे जैसा आपको ठीक लगता है।
मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर गिविंग असर्शन। देखो मेटल क्या है, मेटल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन नेचर का। तो मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कैटायन बनाने के लिए, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों, और जब मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड, जब मेटल कोई बॉन्ड बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करता है। NaCl इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्रुप ऑफ मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ एंड हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, विच मेटेलिक एलिमेंट इज डेंसर देन वाटर? तो कैल्शियम, आपको याद रखना है। कैल्शियम जो होता है इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसर एलिमेंट देन वाटर। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने नॉन मेटल को। आप लोग चाहें तो सेम टू सेम मेरे जैसे नोट्स की कॉपी कर ले, या तो फिर आप चाहें तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप अपने हिसाब से उनको अच्छे से बनाते हुए चलें। नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये ना तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। जैसे कि हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल हार्ड होता है और सोनरस होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, और ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, यानी कि इनके अंदर चमक नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन। हम लोग देखते हैं कि नमक कहीं ना कहीं अपने आप में एकदम क्रिस्टल ऐसा होता है, बहुत चमक होती है कहीं ना कहीं उसमें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस इन नेचर, तो आपको याद रखना है ओनली आयोडीन इज वन ऑफ द मोस्ट एंड ओनली आयोडीन। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है कि जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्ट्रस की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन आयोडीन आपका एक्सेप्शन है। नॉन मेटल आपके हार्ड नहीं होते, जैसे मेटल हम लोगों ने पढ़ा था ना हार्ड इन नेचर, नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके हार्ड नहीं होते एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज ओनली नॉन मेटल जो कि हार्डनेस शो करता है। मेटल जो होते हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत लो होती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, और इनकी डेंसिटी भी कम होती है। ये किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज दी ओनली नॉन मेटल, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और नॉन मेटल जो कि आपका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में, वो है आपका ब्रोमाइन। ये हम लोगों ने अपने क्लास स्टार्ट करते ही जो दूसरी लाइन पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट देखने को मिला है कि द एलिमेंट दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। आपको मेटलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड। तो आपको जर्मेनियम और बोरोन तो याद ही रखने, क्योंकि ये तो आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अभी आगे और भी मिलेंगे। दी एलोट्रॉप ऑफ विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन। फिर आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो है कि नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल लूज कर रहा था, मेटल लूज कर रहा था, नॉन मेटल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। विच इज नॉन मेटेलिक फॉर्म ऑफ मिनरल इज माइका। ठीक है, वन ऑफ द नेम आपको करना है कि एक जो नॉन मेटेलिक फॉर्म है मिनरल का वो क्या है आपका, मिका। और यहाँ पर जैसे आप लोगों ने ऊपर मेटेलिक का जर्मेनियम और बोरोन देखा था, ऐसे ही नॉन मेटेलिक के आपको याद रखने हैं, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, कोल है, डोलोमाइट है, फॉस्फेट है, सॉल्ट है और ग्रेनाइट है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। नॉन मेटेलिक विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमाइन। इसके अलावा आपको एक असर्शन और रीजन करके भी दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट करके दिए गए हैं, और मैं आपके लिए दोनों ही स्टेटमेंट सही लेकर के आई हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखो, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं इन्हीं को हम लोग आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol। बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं
तो आपके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इन्हीं को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और आपके आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि नेम विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो आपको याद रखना है आयनिक, कोवैलेंट, आयनिक की जगह पे आपको इलेक्ट्रोवैलेंट भी दिया होगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर के वही होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। इफ अ मेटल डिस्प्लेस, हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा अपना एक तरीका होता है, और वो ये होता है कि जो चीज़ हाईली रिएक्टिव होती है वो हमेशा लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कि आप यहाँ पे सीरीज देखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो आप जितना ऊपर से नीचे आएंगे इतना ही रिएक्टिविटी क्या होगी, डाउन होगी, ठीक है। और आप जितना ऊपर रहेंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी हाई रहेगी। तो सबसे हाई रिएक्टिविटी के आप 4 याद कर लीजिए, सबसे लो के 4 याद कर लीजिए, आपको अपने आप ही पूरी टेबल याद हो जाएगी। अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा। कॉमन मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्ट वाइगोसली विथ कोल्ड वाटर। पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है वो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक कोरिजन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, रस्टिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो रस्टिंग हम सभी लोग जानते हैं कि आपने मान लीजिए आपके घर में कुछ काम वाम हो रहा है, आप सरिया लेकर आए हैं या लोहे का कोई पाइप लेकर के आए हैं, आपने उसको बाहर रख दिया, बाहर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया। कोई भी आयरन की चीज़ जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, वो एयर के, वाटर के, इन चीज़ों के कांटेक्ट में आती है, उसमें जंग लग जाती है और जंग आपकी ब्राउन कलर की लगती है। लेकिन जब आप कॉपर को बाहर रख देते हो ना, तो वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ग्रीन कलर की उसमें जंग लगती है। जैसे काई, काई तो आप लोग जानते होंगे ना, काई वाटर में एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि कॉपर में किस कलर की जंग जो है वो लगती है, मैं कह रही काई लगती है, तो वो आपको याद में रखना है ग्रीन कलर की, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं हम आपसे थैंक यू, और आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाए। हाथ जोड़ के दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।